रमशा दानिश कमाल के कहने पर रेस्टोरेंट चले गई। आखिर क्या मजबूरी रही है उसकी जो वो अकेले उसके साथ चले गई। जानने के लिए एंड तक देखें। दानिश रमशा से कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए काम करो। तुमने अपनी जिंदगी को 2 टके की कर लिया है। वो कहती है 2 टके की औरत वो होती है जो अपना घर छोड़ के तुम जैसे लोगों के पीछे चल पड़े। अच्छी बीवी अपने शोहर के साथ वफादारी की जिंदगी गुजारती है, लेकिन तुम क्या जानो इस चीज का मजा। जो इंसान हराम खाता है वो हलाल का मजा नहीं जान सकता। अफनान कभी कभार इंसान की जिंदगी के किए गए फैसले इसको थका देते हैं। ये वो अपने अब्बू से कहता है, मुझे लगता है मैं ऐसे कमरे में हूँ जहाँ न हवा है, न रोशनी है और न पानी। अलीजे के साथ मैं इस तरह के कमरे में कैद हो गया हूँ। दानिश शमशा को कॉल करता है, कहता है जब से तुमसे मिलकर आया हूँ तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, तुम्हें भूल ही नहीं पा रहा। अगर मैंने तुम्हारे शोहर को ये बता दिया कि तुमने मेरे साथ मेरे घर में कई दिन गुजारे हैं तो सोचो आगे तुम्हारा क्या होगा। रमशा कहती है, चाहते क्या हो आखिर। हो कहता है, ये हुई ना बात, मुझसे मिलो, मिलने का टाइम और जगह बाद में बताऊंगा। अगर फोन बंद करने या नंबर ब्लॉक करने की कोशिश की तो डायरेक्ट तुम्हारे हस्बैंड को कॉल करूंगा। रमशा सलमा बेगम से कासिम साहब के घर जाने का कहकर दानिश की बताई हुई जगह पर चली जाती है। रमशा कहती है, मैंने तुम्हारा जैसा घटिया इंसान आज तक नहीं देखा। वो कहता, तुमने मेरा घटियापन अभी तक देखा ही कहाँ है। आओ बैठो, मैं दिखाता हूँ तुम्हें अपना घटियापन। वो रमशा को एक वीडियो दिखाता है। रमशा देखी उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। कहता, तुम्हें तो पता भी नहीं है मेरे घर में कहाँ और कितने कितने कैमरे लगे हुए हैं। ये सब सुनकर रमशा थोड़ी रोमांसी हो जाती है। तभी दानिश उसकी पिक खींच लेता है। रमशा जब रेस्टोरेंट से घर जा रही होती है रिक्शे में बैठ के तो अफनान उसको देख लेता है और पहचान लेता है। जब घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि कासिम साहब रमशा के लिए कुछ फ्रूट की पेटियां भिजवा रहे हैं। तो कहता, मैं दे आता हूँ। अफनान रमशा के घर फ्रूट देने जाता है तो रमशा की सास रमशा के पास आती है और कहती है, मैं देख रही हूँ कि तुम दिल से दुआ मांग रही हो, नमाज पढ़ी कुछ दिनों से, अच्छी बात है। और अफनान आया, तुम उसके पास जाके बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। अफनान पूछता है, रमशा परेशान हो, खैरियत है। वो कहती, नहीं मुझे तो कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। जब उठकर जाने लगती है कहता, रुको, तुम फिर मुझे बताओ कि तुम स्टार रेस्टोरेंट क्यों गई थी। कहती, मैं तो नहीं गई थी, किसी और को देखा हुआ। कहता, मैंने अच्छी तरह से पहचान लिया था, वो तुम ही थी, बताओ क्या मसला है। वो कहती, मैं पाबंद नहीं हूँ अब तुम्हारे सवालों के जवाब देने की। एक टाइम था जब हमारे बीच ये तल्लक था, लेकिन अब नहीं है। रात के वक्त शानी सोने लगता है तो रमशा से कहता है कि लाइट बंद कर दो, तुमने तो सोना नहीं है, किसी न किसी आशिक की याद सता रही होगी। अलीजे की मम्मा अफनान से कहती है, आज संडे और तुम अकेले नाश्ता कर रहे हो, अलीजे कहाँ है। वो हंस पड़ता है, कहता है, जैसे आपको पता नहीं है, वैसे तो उसके पास टाइम नहीं होता और संडे को उसने अपनी नींद पूरी करनी होती है। और आप उससे कुछ मत कहिएगा, नहीं तो कहेगी कि मैंने शिकायत लगाई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर माई चैनल।